जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। With this beautiful thought, I call Shivani and Raksha to express their thoughts on this day. मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा और मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। इन सुंदर सी पंक्तियों के साथ हम भारत की बेटियां भारत का सम्मान करने आए हैं। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। यहाँ उपस्थित अतिथिगण, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, मेरे भाई और बहनों, मैं रक्षा मेरी सहेली शिवानी गणेनवर 5वीं कक्षा से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शताब्दियों की स्वतंत्रता के उपरांत भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने पर देश के करदारों ने भारत का नवीन संविधान लागू किया, तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत पर अब खुद का राज था, पर भारत पर अब कोई बाहरी शक्ति शासक नहीं कर सकती। भारत का संविधान लिखित एक सबसे बड़ा संविधान है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूर्ण हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इस संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। तब से 26 जनवरी का यह दिन पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा भारत देश अनेक विविधताओं का देश है। हमें अपने संविधान पर गर्व है, क्योंकि यह वो संविधान है जिसमें 1628 भाषाएं बोलियां, 6 से अधिक धर्म, 28 राज्य, 2964 जातियों को रखकर हम सबका एक संविधान बनाया गया था। संविधान का रचने का उद्देश्य यह था कि व्यक्ति स्वयं से स्वयं को अनुशासित कर सके और दूसरों के स्वतंत्रता को आयाम दे सके। भारत का संविधान हमें सिखाता है कि दूसरों के पीड़ा से हमारा हृदय द्रवित हो और हमारे शरीर के रोम रोम से स्नेह की धारा बहे। हमारे पथ श्रेष्ठ हो, भले ही उस श्रेष्ठता को पाने में कठिनाई हो। सत्य हो, शक्ति हो, इन दोनों का मिलन देखकर अंबर तक इसकी जय जयकार हो। आज हम सब जो ये गर्व और स्वाभिमान की बड़े बड़े बातें करने की साहस कर रहे, वो सब हमारे संविधान तथा पूर्वजों का बलिदान के ही कारण है। उनके अगणित बलिदानों और संघर्षों को एक दिन में याद नहीं किया जा सकता है, परंतु हम उनको हृदय व मस्तिष्क से नमन कर सकते हैं। उनके हमारे पूर्वजों का सपना था अपने देश को विश्व गुरु बनाना था। उनके सपनों को हमें पूरा करना होगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि कल्पना ज्ञान से भी अधिक शक्तिशाली होती है। कोई भी निर्माण 2 बार होता है, सर्वप्रथम हमारे विचार पे व दूसरी बार तथार्थ में। कोई भी स्वप्न को हम चाहते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां इसे पूरा करने में लग जाती है। आज हमारे देश को जो अधिक आवश्यकता है वह कल्पना सार्थक शक्ति की। हमें अपने मन से निकालनी होगी घृणा, जातिवाद, नफरत। बंद करने होंगे जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचले जाने वाले प्रतिभा को। जिस देश के लोगों में घृणा होगी, नफरत होगी, वे आपस में विद्वेषी होंगे। वहां जन्म लेंगे दुर्योधन, जो द्रौपदी का चीरहरण करेंगे और नपुंसक अहंकार का प्रदर्शन होगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 भारत के चेतना के स्फुरन दिवस है। इस दिन हमें अपने संकल्पों को दोहराना है। हमारे बलिदानियों के कर्ज को उतारने की याद दिलाने की दिवस है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान के हस्ताक्षर करने की याद दिलाने का दिवस है। इसके साथ ही हम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हृदय से अत्यंत गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका गंगा
आगे ये शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी हस्तियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।